यह 3,38,000 रुपए की 350 सेगमेंट वाली ड्यूक 390 और ये है 2,63,000 रुपए की ऑल न्यू KTM ड्यूक 250। दोनों बाइक्स के प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है, बट यहाँ पर फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको एक मैसिव डिफरेंस देखने को मिलता है। सो कौन सी वाली बाइक लेना ज्यादा समझदारी रहेगी, ड्यूक 390 350 सीसी वाली या फिर ड्यूक 250? आज इस वीडियो के अंदर हम इन डिटेल कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो आपको लुक दिखाता हूँ दोनों बाइक्स का। कुछ इस प्रकार से आती है ड्यूक 250 और कुछ इस प्रकार से आती है ड्यूक 390। लुक जो है ड्यूक 390 का वही सेम है, चाहे 350 सीसी का इंजन क्यों ना आ जाए इसके अंदर। यहाँ पर ड्यूक 250 आपको वही सेम स्लीक लुक के अंदर देखने को मिलती है कुछ इस प्रकार से। दोनों बाइक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं इन डिटेल। यहाँ पर फ्रंट से स्टार्ट करें ड्यूक 390 के साथ 350 सीसी इंजन वाली इंजन के ही बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। अब 349 सीसी का इंजन आता है, लिक्विड कूल LC4C जो पंप आउट करता है 41 PS की पावर और 33.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसके साथ यहाँ पर आपको फ्रंट के अंदर 110/70 सेक्शन के अपोलो अल्फा H1 के टायर देखने को मिल जाते हैं, काफी अच्छे टायर थ्रेड्स के साथ। 320 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक सेटअप देखने को मिलता है, बाइबरी कैलिपर के साथ रिफ्लेक्टर्स हैं। यहाँ पर आपको 17 इंच अलॉय व्हील देखने को मिलता है, WP अपेक्स का सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है, अपसाइड डाउन वाला, वो भी 5 क्लिक रिबाउंड और डैम्पिंग एडजस्टेबल प्रॉपर। LED इंडिकेटर देखने को मिलता है, LED हेडलाइट क्लस्टर आता है प्रॉपर बढ़िया वाला शानदार थ्रो विजिबिलिटी के साथ। एडजस्टेबल आपको लेवर्स देखने को मिलते हैं, बोथ क्लच एंड ब्रेक विच इज ऑफ सुपर प्रीमियम क्वालिटी। यहाँ पर आपको जो है टाइप C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें तो आपको देखने को मिलता है RPM इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर रेचर वाला। यहाँ पर जो है आपको राइडिंग मोड देखने को मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, हैजार्ड लाइट ऑप्शन, लो ऑयल, इंजन माल फंक्शन, फ्यूल गेज। यहाँ पर आपको 3 राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं, स्ट्रीट, ट्रैक और रेन। यहाँ पर ABS आपको रोड प्लस सुपर मोटो वाला देखने को मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। लॉन्च कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर बाइक इन्फो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इसके साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ट्रिप 1, ट्रिप 2, देन दिस क्रूज कंट्रोल, जिसको आप जैसे ही यहाँ दबाओगे तो यहाँ पर एक पॉप करके आता है आइकन। जब आप बाइक को चला रहे होते हो तो आप इसको सेट कर सकते हो और यहाँ से आप स्पीड ज्यादा कर सकते हो और आगे से स्पीड कम कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो आगे माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप स्पीड कम कर सकते हो। इसके साथ आपको यहाँ हॉर्न देखने को मिलता है, इंडिकेटर, सेलेक्टर बटन, कस्टम स्विच में आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पर आपको जो है नेविगेशन और म्यूजिक का साइन देखने को मिलता है। देन यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर फेवरेट, कस्टम स्विच, क्विक सेलेक्टर, कनेक्टिविटी, क्विक शिफ्टर प्लस, मतलब बिना क्लच दबाए, बिना रेस छोड़े गिफ्ट शिफ्ट अप डाउन दोनों कर सकते हैं। शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डेट, यूनिट, एक्स्ट्रा फंक्शन, ये सब चीजें देखने को मिलती है। कस्टम स्विच दबाया और देखो राइडिंग मोड में आ गए। आप कस्टम स्विच को किसी भी चीज के साथ पेयर कर सकते हो, आप कोई भी एक स्पेशल फंक्शन के साथ इसको जैसे दबाओगे आप उस विंडो पे पहुंच जाओगे सीधा। राइट साइड में कहते हैं किल स्विच, इग्निशन स्विच, 15 लीटर का फ्यूल टैंक आता है कुछ इस प्रकार से बढ़िया। इंजन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। देन कम्स द स्प्लिट सीट, सुपर अमेजिंग लुकिंग, ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम, 150/60 सेक्शन का वाइड टायर, पीछे अपोलो अल्फा H1, LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर्स कुछ इस प्रकार से। इसका इग्निशन ऑफ कर देते हैं एक बार। देन कम्स दिस ड्यूक 250, बढ़िया लुक, शानदार, सेम LED हेडलाइट क्लस्टर, सेम इंडिकेटर्स, USD फोक्स इसके अंदर आते हैं बट एडजस्टेबल नहीं आते हैं कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 320 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक सेटअप, डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप, बाइबरी कैलिपर। आपको यहाँ पर अपोलो अल्फा H1 की जगह MRF के टायर देखने को मिलते हैं, टायर साइज सेम है वही। यहाँ पर आपको फेंडर सेम देखने को मिलेगा, फ्रंट का साइड पैनलिंग थोड़ी अलग देखने को मिलेगी ड्यूक 390 से अगर मैं कंपेयर करूं। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक सेम 15 लीटर का देखने को मिलेगा। इसके साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इसका UI सेम देखने को मिलेगा बट फीचर्स जो है वो थोड़े अलग देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर राइडिंग मोड आपको 2 ही देखने को मिलेंगे, स्ट्रीट और ट्रैक, रेन नहीं आता है। यहाँ पर ABS आपको देखने को मिलेगा, रोड और सुपर मोटो वाला सेम। वहीं यहाँ पर बाइक इन्फो, ट्रिप 1, ट्रिप 2 देखने को मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें नहीं आता है, इसमें आपको नेविगेशन, म्यूजिक का साइन देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको कनेक्टिविटी, क्विक शिफ्ट प्लस B देखने को मिल जाता है, मतलब बिना क्लच दबाए, बिना रेस छोड़े अप डाउन दोनों कर सकते हो। और इसके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, यहाँ आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल नहीं है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर सारी सेम चीजें देखने को मिलती है। एट द लेफ्ट साइड सेलेक्टर बटन, हैजार्ड लाइट, हाई बीम पास, इंडिकेटर, हॉर्न, और राइट साइड में किल स्विच, इग्निशन स्विच, सेम रियर व्यू मिरर आपको देखने को मिलते हैं, सेम डिजाइन वाले। इसके साथ सेंटर में की होल एरिया आपको देखने को मिल जाता है। की जो है वो सेम आती है ड्यूक 250, ड्यूक 390 की, कोई भी आप यहाँ पर देखें तो। इसके साथ
15 लीटर का फ्यूल टैंक, इंजन जो है 249.07 सीसी का आता है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल LC4C इंजन है। पावर आउटपुट थोड़ी कम है बट माइलेज आपको बेटर देखने को मिलेगा, 32 किलोमीटर पर लीटर से आपके आसपास देखने को मिल जाएगा। लिक्विड कूल इंजन है, रेडिएटर है, फैन आपको एक ही तरफ देखने को मिलता है एट दी लेफ्ट साइड ऑफ द बाइक। साथ में यहाँ पर बात करें तो 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, वेरी स्मूथ अंडरबॉडी एग्जॉस्ट सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगी, काफी अच्छी स्पेसिंग है बोथ फॉर द राइडर एंड द पिलियन, एंड ओवरऑल टेक्सचर कंफर्ट वगैरह काफी बढ़िया आपको देखने को मिलता है। इसके साथ पीछे बात करें तो आपको 150/60 सेक्शन का वाइड टायर देखने को मिलता है, MRF का, अपोलो अल्फा H1 नहीं आता है। आपको 240 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक सेटअप देखने को मिलता है, बायोरिक कैलिपर देखने को मिलता है, कंप्लीट LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट लाइट, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट सेक्शन, फेंडर, ये सब कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ पर डिफरेंसेस मेन जो है वो मैं बताता हूँ। एक तो मैं आपको बताता हूँ ड्यूक 390 में क्या एक्स्ट्रा चीज आती है ड्यूक 250 से अगर मैं कंपेयर करूँ 350 सेगमेंट वाले के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आपको थोड़ा सा मस्कुलर डिजाइन देखने को मिलेगा। सेकंड चीज इंजन आपको ज्यादा पावरफुल देखने को मिलता है। थर्ड एडजस्टेबल सस्पेंशन सिस्टम, फोर्थ एडजस्टेबल लेवर्स, फिफ्थ क्रूज कंट्रोल, सिक्स्थ एक राइडिंग मोड एक्स्ट्रा, ये जो है मेजर बिग चेंज, और सेवेंथ है ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर ड्यूक 250 में क्या एडवांटेज है, एक तो ये लाइट वेट बाइक है, स्लीक थोड़ी ज्यादा है, इसके अंदर आपको बेटर माइलेज देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आपकी जो है लॉन्गर रन में रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। सो अगर आपको एक ज्यादा प्रैक्टिकल बाइक देखनी है कम बजट के अंदर जिसका माइलेज अच्छा हो, जिसके अंदर फीचर्स ऑलमोस्ट सारे ड्यूक 390 वाले आते हो, बट यहाँ पर आप कुछ फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो आप ड्यूक 250 के साथ जाओ। बट अगर आपका बजट अच्छा खासा है, आप अच्छे खासे पैसे खर्च कर सकते हैं, एंड अगर आपको एक फ्यूचर प्रूफ बाइक चाहिए लॉन्गर रन में जिसको आप रखना चाहे लंबे समय तक, तो ड्यूक 390 जो 350 सीसी के इंजन के साथ आती है ज्यादा पैसा वसूल गाड़ी है मेरे हिसाब से। इस समय अगर मैं बात करूं आज की डेट में, तो मुझे अगर चॉइस दी जाती है इन दोनों बाइक्स में से खरीदने के लिए तो मैं ड्यूक 390 के साथ जाता, जिसके अंदर आपको 350 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, बिकॉज ये एक ज्यादा पैसा वसूल गाड़ी है। बाकी आपको दोनों में से कौन सी वाली बाइक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है, ज्यादा पैसा वसूल लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। EMI डाउन पेमेंट बाइक को लेना है तो 20% का डाउन पेमेंट करके 80% का आप लोन करा सकते हैं। 9% पर एनम फ्लाइट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल तक के लिए मैक्सिमम सिबिल स्कोर आपका 700-750 के आसपास होना चाहिए। जॉब करते हैं 6 महीने का मैक्सिमम पेमेंट होता है, बिजनेस करते हैं 2 साल की ITR देनी होती है। बाइक जो आप अपने घर आराम से लोन पे लेके जा सकते हैं। बाकी आपको कैसी लगती है ड्यूक 390 और ड्यूक 250, दोनों में से आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, डू कमेंट डाउन बिलो। आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो लगी इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में। Thank you for being part of it. See you next time. Be happy and ride safe. Bye bye.